एक ऐसी न्यूज़ जो आपका दिल दहला देगी। तारीख थी 12 मई 2019, वक्त सुबह के लगभग 7 बजे और जगह कर्नाटक के मंगलुरु नेशनल हाईवे पुलिस कंट्रोल रूम में सुबह सुबह एक फ़ोन आता है। बताया जाता है कि उडुपी मंगलुरु रोड पर एक फल बेचने वाले को थैले के अंदर महिला का कटा हुआ सिर मिलता है। तुरंत पुलिस की गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं। थैले में रखे महिला के सिर के ऊपर हेलमेट भी लगा था, लेकिन शिनाख्त के लिए मौके पर कोई सबूत नहीं था। पुलिस भी टीमें बनाकर इस महिला की तलाश के बाकी हिस्सों का जुटाने में लग जाती है। अभी चंद मिनट ही बीते होंगे कि कंट्रोल रूम में एक और फ़ोन आता है। इस बार बताया जाता है कि शहर के ईसाई कब्रिस्तान में लोगों को एक लाश का धड़ मिला है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और धड़ को अपने कब्जे में लेकर शरीर की बाकी हिस्सों के आसपास तलाश में लग जाती है। इसी बीच कंट्रोल रूम में तीसरा फ़ोन आता है और पता चलता है कि कब्रिस्तान से कुछ किलोमीटर दूर सड़क के किनारे कटे हुए पैर मिले हैं। पहले सिर, फिर धड़ और अब पैर मिलने के खबर फैलते ही पूरे शहर में दहशत फैल जाती है। लाश के 3 हिस्सों को जिला अस्पताल में रखाकर पुलिस आसपास के सभी थानों में ये सूचना देती है कि शहर की किसी थाने में क्या किसी महिला की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज हुई है। इसी बीच मंगलुरु साउथ पुलिस थाने में एक शख्स पहुंचकर बताता है कि उसकी बहन पिछले 1 दिन से लापता है। पुलिस इस शख्स को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। पता चलता है कि ये लाश उस शख्स की बहन की है। महिला का नाम था सेट्टी और उम्र 39 साल। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक सेट्टी शहर की कंकनाडी इलाके की एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाती थी। साथ ही वो लोगों को ब्याज पर रुपए भी देती थी। लाश की पहचान हो चुकी थी और अब पुलिस को उसके कातिल की तलाश थी। पुलिस को पूछताछ में पता चलता है कि सेट्टी शादीशुदा थी, लेकिन अपने पति से अलग रहती थी। दोनों का तलाक नहीं हुआ था और पति से दूर होकर सेट्टी सुदीप नाम के एक दूसरे शख्स के साथ रहने लगी थी। हालांकि सुदीप के साथ भी सेट्टी के रिश्ते ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाए और दोनों अलग हो गए। पुलिस का शक उससे पहले उन्हीं 2 लोगों पर है और पूछताछ शुरू की गई। पूछताछ से सेट्टी के पति ने बताया कि वह लंबे समय से उसके संपर्क में नहीं है। वहीं सुदीप भी चोरी के एक मामले में मंगलुरु जेल में बंद था। उसने बताया कि सेट्टी के साथ उसका रिश्ता काफ़ी पहले ख़त्म हो चुका था। पुलिस ने इन दोनों की कॉल रिकॉर्ड खंगाली, साथ ही अपने मुखबिरों को भी काम पर लगा दिया, लेकिन तफ्तीश में इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस ने अब अपनी तहकीकात आगे बढ़ाई और उन लोगों की लिस्ट चेक की जिन्हें उन्होंने रुपए उधार दिए थे, लेकिन यहाँ भी कुछ संदिग्ध नहीं मिला। वक्त बीतता रहा और कहीं से सुराग नहीं मिल रहा था। ऐसे में पुलिस ने सेट्टी के दिन भर का रूटीन चेक किया। वो काम पर घर से कब निकलती है, किस किस से मिलती है, दुकान पर कब जाती है, सारी डिटेल। सबसे पहले दिन यानी कि 11 मई को रूटीन चेक किया गया और रूटीन के मुताबिक सेट्टी सुबह अपने घर से निकलती है और 9 बजे तक अपनी दुकान पहुंच गई। पुलिस ने अब दुकान और घर के बीच पड़ने वाले करीब 100 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की थी। आखिरकार पुलिस को इस केस में पहला सुराग मिल गया। ये सुराग था महज 2 सेकंड की एक सीसीटीवी फुटेज से मिला था। दरअसल रास्ते में पड़ने वाली एक हार्डवेयर की दुकान के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में सेट्टी नजर आई। इस फुटेज में उन्होंने अपनी स्कूटी रोकी, वापस पीछे मुड़ी और बाइक पर बैठे एक शख्स से कुछ बातें की।
करीब 2 सेकंड की इस बातचीत के बाद दोनों वहां से चले गए। हालांकि कैमरे के एक एंगल में इससे ज़्यादा कुछ पता नहीं लगता। अब पुलिस को बाइक सवार शख्स की तलाश थी। पूछताछ हुई तो पता चला कि वह शख्स का नाम जोनास सैमसन है और उस समुद्र किनारे कबाब की एक दुकान लगाता है। पुलिस ने तुरंत उस लिस्ट को चेक किया जिसमें सेट्टी ने रुपए उधार देने वालों के नाम थे। सैमसन का नाम इस लिस्ट में मिल गया। 14 मई को पुलिस की एक टीम सैमसन के घर पहुंची। पुलिस को देखते ही सैमसन ने दरवाज़ा बंद कर दिया और खुद को मारने की कोशिश करने लगा। इस केस में पुलिस के लिए एक बड़ा मौका था। वो इसे किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहती थी। तुरंत कुछ पुलिस वाले दीवार चढ़कर छत की टाइल्स तोड़कर नीचे कूद पड़े और सैमसन को हिरासत में ले लिया है। लंबे और कड़ी पूछताछ के बाद सैमसन ने सेट्टी के कत्ल का गुनाह कबूल कर लिया। सैमसन कबाब की दुकान चलाता था और उसने सेट्टी से कुछ रुपए उधार ले रखे थे। इस रुपए में से वो आधा वापस कर चुका था, लेकिन आधी रकम अभी बकाया थी। सेट्टी अक्सर सैमसन को सबके सामने मांगने लगती थी। उसने बताया कि कई बार सेट्टी ने उसके साथ गाली गलौज की थी। सेट्टी जब भी उसे रुपए मांगी तो वो बहाने बनाकर गायब हो जाता था। 11 मई 2019 को सेट्टी बिना सैमसन को फ़ोन किए पैसे मांगने घर पहुंच जाती है। सेट्टी को रास्ते में सेट्टी को सैमसन दिख गया और उन्होंने अपनी स्कूटी रोककर रुपए मांगे। सैमसन ने कहा कि वो 2 मिनट में अपने घर पहुंच जाएगा। सेट्टी उसके घर पहुंची और उसके बीवी के सामने रुपए मांगने लगे। पूछी को ये बात अच्छी नहीं लगी और गुस्से में आकर सैमसन ने सैमसन के पास पड़े लकड़ी के तख्ते से उसका सिर पटक दिया। सेट्टी लहूलुहान हो गई और गिर पड़ी। इसके बाद सैमसन ने अपनी पत्नी विक्टोरिया मैथियास की मदद से सेट्टी को बाथरूम में खींचकर और दोनों ने मिलकर उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब लाश को ठिकाने लगाने के लिए सैमसन रात होने का इंतज़ार करता रहा। जैसे ही अंधेरा बढ़ा उसने लाश के टुकड़ों को सेट्टी की स्कूटी से शहर के अलग अलग हिस्सों में फेंक दिया। बाद में ये स्कूटी उसने पुलिस थाने के सामने आकर खड़ी कर दी। अगले दिन विक्टोरिया ने पूरे घर से खून का निशान मिटा दिया और अपने रिश्तेदार के घर चली गई। पुलिस ने 15 मई को विक्टोरिया को भी गिरफ्तार कर लिया। पति पत्नी के ऊपर हत्या का मुकदमा चला। 48 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए गए। कोविड-19 की वजह से देरी हुई। 2 साल बाद सुनवाई चली और पति पत्नी को 13 सितंबर 2024 को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। धन्यवाद।